हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सिविलम का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड कई समय के बाद, बहुत टाइम के बाद यहाँ पे हम बात करने वाले एक आईपीओ के बारे में। यस, डिटेल में बातचीत यहाँ पे होने वाली है, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ की बातचीत इस वीडियो में होने वाली है। वैसे तो टाइटल थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा। सो इसी से रिलेटेड जितना हो सके इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने की कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई प्रॉपर डिस्क्लेमर ले लेना कि सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए वीडियो अप्लाई करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी। मैं सारा डेटा आप लोगों के सामने रख दूंगा। जीएमपी अगर आपको चाहिए तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी क्या चल रहा है वो भी दिखा दूंगा, प्लस उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा रिस्क भी है तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। फिर उसके बाद जाना है नहीं जाना है, अप्लाई करना है नहीं करना है, क्या 2 बार अप्लाई कर सकते हैं, कर सकते तो कौन कर सकता है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में सुनने को देखने को मिलने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई कंपनी के बारे में जानना, बिजनेस क्या है। अभी बिजनेस तो इतना कोई इनका रॉकेट साइंस है नहीं, नाम से ही पता चलता है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब फाइनेंस से रिलेटेड काम है। फाइनेंस मतलब लोन देने का ही काम है। तो आप देख सकते हो कंपनी 2007 में शुरू हुई थी, ठीक है। रिटेल को ही ज्यादा फोकस करती है। रिटेल ही सबसे बड़ा की सक्सेस का पैरामीटर होता है दोस्तों। जो ज्यादा रिटेल को फोकस करेगा वो आगे बढ़ता है। और कंपनी क्या है? एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। अदर देन बैंक जो फाइनेंस में लोन देने का काम करता है, ठीक है, वो एनबीएफसी कैटेगरी में आ जाता है। कंपनी अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो क्या क्या चीजें ऑफर करती है। बीपीओ सर्विस ऑफर करती है, लाइक बैक ऑफिस सपोर्ट सर्विस देंगे, कलेक्शन एंड सेल सपोर्ट जो सर्विसेज रहते हैं वो प्रोवाइड करने का काम यहाँ पे करती है कंपनी। देन कंपनी के कुछ बिजनेस वर्टिकल्स उन्होंने बताए हैं, ठीक है। मोटा मोटी कंपनी के 3 बड़े बिजनेसेस है, ठीक है तो फाइनेंस रिलेटेड ही। तो पहले तो एंटरप्राइज लेंडिंग, ठीक है, मतलब यहाँ पे सिक्योर्ड एज वेल एज अनसिक्योर्ड लोन देंगे किनको? एमएसएमई कस्टमर को। कुछ सैलरीड एम्प्लॉयज भी है, ठीक है, सर्टेन टाइप्स ऑफ सैलरीड एम्प्लॉयज, इनको भी ये लोन प्रोवाइड यहाँ पे करवाते हैं। देन अगर हम लोग बात करें असेट फाइनेंस, ठीक है। असेट फाइनेंस मतलब क्या दोस्तों? यहाँ पे अगर कस्टमर खरीदारी करता है कोई नया या फिर यूज्ड असेट, अभी असेट के डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? कमर्शियल व्हीकल हो या फिर कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ इक्विपमेंट हो या फिर ट्रैक्टर हो, ठीक है, ये अगर वो खरीदता है, मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों ऐसी चीज अगर कोई यहाँ पे कस्टमर खरीद रहा है जिसके चलते आगे वो इनकम जनरेट करने वाला हो, ठीक है, ऐसे कस्टमर को यहाँ पे वो क्या करते हैं? फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अभी ट्रैक्टर खरीदने वाला फार्मर क्या करेगा? उससे खेती करेगा, खेती से पैसे आएंगे, ठीक है, तो इसी को बोला जाता है असेट फाइनेंस। तो वेदर यूज हो या फिर नया हो, ठीक है, इसको लेकर वो क्या करेंगे? आपको फाइनेंस करेंगे कार। एंड देन तो ऑल एज यूजुअल कंज्यूमर फाइनेंस, ठीक है, आपको पर्सनल लोन चाहिए, घर के कामों के लिए कुछ पैसे वैसे यहाँ पे चाहिए, तो इस चीज के लिए भी कंज्यूमर फाइनेंस वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 3 बड़े वर्टिकल्स हम लोग को इस कंपनी के देखने को मिल जाते हैं। देन अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों 31 मार्च 2025 का डेटा के हिसाब से, तो कंपनी ने यहाँ पे बताया है कि आप देख सकते हैं कंपनी के 80% इनके जो जितने भी ब्रांचेस है समवेयर अराउंड 20 सिटीज में हम लोग को लोकेटेड देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एंड कंपनी की अगर बात करें पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया 1771 ब्रांचेस है, ठीक है। एंड ऊपर से आप देख सकते हैं 31 स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, मतलब क्या भाई पूरा इंडिया ही इन्होंने कैप्चर करके रखा हुआ है, बचा ही क्या है, ठीक है। तो ऑब्वियसली एचडीबी फाइनेंशियल भाई एचडीएफसी बैंक की ही सब्सिडरी है, तो ऐसी वैसी कंपनी थोड़ी ना होगी, बड़ी कंपनी होगी। एंड एम्प्लॉयज भी अगर आप देखोगे तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 3 डेटा दिया है 2023, 24 और 25 का। सो 2023 की अगर बात कर ले तो कितने एम्प्लॉयज देखने को मिलते थे? 45,883 एम्प्लॉयज थे। 2024 में 56,560 और 2025 आते आते 60,432 एम्प्लॉयज। मतलब क्या है भाई, बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए आपको बड़ी टीम भी चाहिए होती है। तो ये डेटा हम लोग को इससे एक अंदाजा यहाँ पे दे देता है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात कर ले कंपनी के फाइनेंशियल्स, देखिए कंपनी का बिजनेस बोलता क्या है, वही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सो फाइनेंशियल्स देखेंगे 3 साल का डेटा, 23, 24, 25 पूरे 12 मंथ का डेटा है। असेट्स आप देख सकते हो कंपनी के 70,000 करोड़, 92,000 करोड़, लाख करोड़ के पास असेट्स जा चुके हैं। रिजर्व्स की अगर हम लोग बात कर ले 12,500 ऑलमोस्ट था, 14,000 करोड़, 16,300 करोड़ की रिजर्व्स है। रिजर्व्स लगातार बढ़ रही है, ये इंडिकेट करता है कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, क्योंकि प्रॉफिट से ही पैसा रिजर्व्स में ट्रांसफर होता है। तो प्रॉफिट अगर हम देखेंगे जिसको हम लोग एनपीएटी बोलते हैं आफ्टर टैक्स,
1960 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, ये लगभग 2500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, ये थोड़ा सा कम हो गया। आप देख सकते हैं 2175 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, बट कंपनी प्रॉफिटेबल है, हम यहाँ पे कह सकते हैं। देन अगर आप चाहो तो ईबीआईटी डीए देख सकते हो, कंपनी के नेटवर्क देख सकते हो, रिजर्व के साथ साथ आरएनएस भी आप देख सकते हो, रिजर्व एंड सरप्लस, यही वो ज्यादा चीजें हम लोग को ट्रांसफर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है पीएनएल से। ठीक है, देन टोटल बोरोइंग की बात करें भाई, कर्जा तो ज्यादा रहेगा ही, ठीक है, क्योंकि ये कौन सी कंपनी, फाइनेंस कंपनी, मैंने आपको बताया जो फाइनेंस कंपनी होती है, बैंक होती है, एनबीएफसी होती है, उसमें थोड़ा अगर आप बोरोइंग को मतलब नजरअंदाज करोगे तो भी चलेगा। नजरअंदाज करना मतलब क्या भाई, वो उनका बिजनेस ही वही है कि आपसे वो 10 में चीजें लेंगे और सामने वाले को 11 पे देंगे, 12 पे देंगे, 15 पे देंगे, और जो डिफरेंस रहा वो उनका फायदा। ठीक है, अभी एनबीएफसी तो पब्लिक से पैसा नहीं लेंगे, अलग लेवल से वो फंड रेजिंग करते होंगे, तो ये चीजें हम लोग को देखने को मिल जाती है। फाइन। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कंपनी का मार्केट कैप फिलहाल क्या चल रहा है, तो ये मार्केट कैप चल रहा है 61,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, फिलहाल का जो प्राइस उन्होंने यहाँ पे सेट किया उस हिसाब से 60,000 करोड़ के आसपास। आपको पता ही है अनलिस्टेड में तो बहुत बड़ा खेला हो गया, इनके जो पहले से जिन्होंने शेयर खरीद के रखे हुए थे, तभी कंपनी का भाव 1200-1300 के आसपास देखने को मिल रहा था, एंड वहां से कंपनी मतलब उसके भी ऊपर था, 1500 तक चली गई थी, वहां से ऑलरेडी 17% डाउन, एंड वहां से जब प्राइस निकल कर लाई 700 से लेके 740 का बैंड, तो और 40% की गिरावट, मतलब कुल मिला के 50% तो भाई ये ऊपर से डाउन ही हो चुका है। सो आप देख सकते हो कि अगर आप इसको +50 करोगे तो ये 1 लाख के भी ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहा था। ठीक है भाई, जिन्होंने खरीदा होगा अनलिस्टेड स्पेस में, उनका तो हालत एकदम खराबी होते हुए देखने को मिल चुका है। हालांकि वो खुद को एक सांत्वना जरूर दे सकते हैं कि उन्हें एचडीबी फाइनेंशियल के शेयर यहाँ पे खरीदे हैं। ठीक है, मतलब कंपनी तो खराब नहीं है, बट यस, इसका अर्थ ये नहीं कि भाई कुछ भी आप अनऑप्शन ऑफ वैल्यूएशन के ऊपर चीजों को खरीद के लेके आओ। देन आरओई, देन डेब्ट टू इक्विटी आप देख सकते हो, प्राइस टू बुक देख सकते हो। ऑब्वियसली जब ये सारी चीजें फाइल की होगी ये तभी के हिसाब से होती है, क्योंकि ये डेटा चेंज होते रहता है। देन अगर देखेंगे कंपनी का यहाँ पे ईपीएस पी रेशो भी यहाँ पे बताया हुआ है। अगेन जब ये चीजें फाइल यहाँ पे की जाती है, आरएचपी की बात करें तभी के हिसाब से हम लोग को कैलकुलेशंस देखने को मिल जाते हैं। देन आ जाते हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव्स, कि भाई आईपीओ आप जो ला रहे हो यहाँ पे क्या करोगे उस धनराशि का। तो उन्होंने यहाँ पे बताया भाई कुछ नहीं और क्या, कंपनी को कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, कंपनी के बिजनेस को और बड़ा बनाना है, वर्टिकल्स को और स्ट्रॉन्ग करना है, एंटरप्राइज लेंडिंग, असेट फाइनेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, अभी हम लोगों ने देखा था ना ऊपर, बस इसको और बड़ा यहाँ पे बनाना है, मतलब क्या और ज्यादा लोन देना है। ठीक है, ज्यादा लोन देंगे तो ज्यादा रिटर्न्स यहाँ पे आएंगे, बस यही इसी चीज के लिए ये आईपीओ लेकर यहाँ पे आ रहे हैं। और नो डाउट एग्जिट भी लेना होता है बहुत सारे कुछ प्लेयर्स को, तो वो भी चीजें हैं। सो आप देख सकते हो आईपीओ का डिटेल क्या है। तो पहला तो आप देख सकते हैं 25 जून को ओपन हो रहा है, 27 को क्लोज हो रहा है, बेसिकली 3 ही दिन रहता है। ठीक है, देन आप यहाँ पे देख सकते हो फेस वैल्यू 10 का देखने को आप मिल रहा है। ठीक है, तो भविष्य में कभी स्प्लिट आएगा नहीं आएगा वो तो नॉन कंट्रोलेबल इवेंट है हमारे हिसाब से, वो तो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। प्राइस बैंड देख सकते हो 700 से लेकर 740। ठीक है, लॉट साइज देखेंगे तो 20 का देखने को मिल जाता है। ठीक है, देन अगर बात करेंगे टोटल आईपीओ का साइज कितना है, 12,500 करोड़ का आईपीओ, जिसमें से फ्रेश इशू 2,500 करोड़, मतलब ये जाएंगे कंपनी के खाते में। जो अभी हम लोगों ने सुना ना कि उनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, वो ये पैसे का इस्तेमाल करेंगे। सो बाकी 10,000 करोड़ क्या, वो तो भाई एग्जिस्टिंग प्लेयर जो अपना माल बेच रहे हैं, एचडीएफसी बैंक आपको बताइए, उन्हीं के पास हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, बुक बिल्डिंग है, प्राइस बैंक तो हम लोगों ने देख लिया, 700, 750, 740, एनएससी बीएससी दोनों के ऊपर लिस्ट होगा। ठीक है, देन अगर रिजर्वेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप देख सकते हैं क्यूआईबी के लिए 44.92, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 13.48, जिसमें से बिग एचएनए के लिए 8.98 है, स्मॉल के लिए 4.49 है। देन रिटेल के लिए अगर बात कर ले तो 31.44% देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे एम्प्लॉय हो कौन से कंपनी के, एचडीबी फाइनेंशियल, ठीक है सर मैं एचडीएफसी बैंक का एम्प्लॉय हूँ, एएमसी का हूँ, इंश्योरेंस का हूँ, कोई फायदा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एचडीबी फाइनेंशियल जिसका आईपीओ आ रहा है, बस उसी कंपनी के अगर आप एम्प्लॉय हो, ठीक है, तो आपके लिए एक अलग से कोटा रखा हुआ है, आप चाहो तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, आपकी मर्जी। देन शेयर होल्डिंग कोटा भी है दोस्तों यहाँ पे 10%। शेयर होल्डिंग कोटा मतलब क्या, अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक के शेयर्स है, ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, मतलब यस आप डबल बार अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक के शेयर्स है तो आप शेयर होल्डिंग कोटा में भी अप्लाई कर सकते हो, एंड नॉर्मली वेदर आप चाहे तो रिटेल में जा सकते हो या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब वही एचएनए में आप जा सकते हो, स्मॉल बिग वो आपकी मर्जी। ठीक है, मतलब आप 2 बार यहाँ पे अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। और इससे रिलेटेड डेट वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखा के रखी हुई थी, चाहे हम लोग एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ की बात करें तभी हम लोगों ने एनटीपीसी को देखा था, या फिर आप कह सकते हो बजाज हाउसिंग फाइनेंस या फिर टाटा टेक्नोलॉजी। ठीक है, उस वक्त भी हम लोगों ने देखा था शेयर होल्डिंग कोटा हम लोग को अलग से मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिलता था। तो तभी जैसे मैंने आपको बताया था कि यस जब आरएचपी फाइल यहाँ पे किया जाता है, ठीक है, सो रिकॉर्ड डेट हम लोग को देखने को मिल जाती है, और उसके प्रायर 1 डे पहले
जो डेट रहता है वो फाइनल। ठीक है, तो इस केस में अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो 18 जून वो डेट निकल कर यहाँ पे आ रही है। ठीक है, 18 जून 3:30 बजे तक भाई जिसके ने भी HDFC बैंक का शेयर खरीद के रखा हुआ होगा वो शेयर होल्डिंग कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए कि एम्प्लॉय कोटा है, शेयर होल्डिंग कोटा है, ठीक है, इसको लेकर मतलब कितना अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहे जस्ट यस बोल देना कमेंट सेक्शन में, मैं चाहे तो इसके ऊपर भी अलग से वीडियो आपको यहाँ पे समझा दूंगा एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, सो आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कि टाइमलाइन की बात कर ले तो आपको पता ही है 25 को ओपन, 27 को क्लोज, 30 को अलॉटमेंट शायद से हो सकती है, टेंटेटिव मतलब पॉसिबिलिटी है, आपको पता ही है भाई 30 मतलब अगला दिन आ ही जाता है। देन 1 तारीख को रिफंड जिसको मिला है 1 तारीख को यहाँ पे शेयर्स मिल जाएंगे और लिस्टिंग हो जाएगी 2 तारीख को, ये भी टेंटेटिव लिखा है, हो सकता है आगे पीछे भी थोड़ा बहुत हो जाए। देन अगर बात करेंगे दोस्तों तो ये तो आपको टेबल पता ही है, रिटेल के लिए 15 तक एक लॉट रहता है, मैक्सिमम 2 लाख के ऊपर आप नहीं रहते हो तो रिटेल, उसके ऊपर आप चले गए तो आप स्मॉल HNI, बट स्मॉल HNI कब तक रहता है, अगर आप 10 लाख के नीचे रहते हो तो, 10 लाख के ऊपर चले गए तो बिग HNI। ठीक है, ये तो हम लोगों ने बहुत बार IPO अप्लाई किया तो पता ही रहता है। देन प्रमोटर होल्डिंग की बात कर ले 94 के ऊपर है, लिस्ट के बाद 74.19, मतलब कोई मैंडेटरी वो फॉलो करने की जरूरत बाद में नहीं है। आ जाते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा भाई, ये पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और ये चीजें ऊपर नीचे होती रहती है। काफी जो बिगिनर होता है उनको ऐसा लगता है कि भाई जो GMP लिखा हुआ है उतना तो बनेगा ही बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, चीजें बदलती रहती है। अभी फिलहाल GMP क्या है तो आप देख सकते हो, करंट GMP अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक तो 10% के आसपास फिलहाल तो दिखा रहा है। ठीक है, और ये बदलता रहता है, जैसे कि आप देख सकते हो 19 तारीख को यहाँ पे GMP 11.22 था, देन 20 तारीख को 12.30 हुआ, देन आप देख सकते हो यहाँ पे 21 के हिसाब से बहुत नीचे आ गया 6.63 आ गया, देन 22 को आप देख सकते हो 6.5 के आसपास, मतलब और नीचे, एंड अभी जाके 23 तारीख 9.32, अभी 10 के आसपास हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए प्लस मतलब ये माइनस प्लस इस प्रकार से चीजें यहाँ पे चलती रहती है। एक पॉइंट आप लोगों ने जरूर नोट करना है दोस्तों, कौन सा, यस, इजराइल ईरान वॉर। ठीक है, ये जो चीज है दोस्तों ये हो सकता है GMP में बहुत बड़ा बदलाव लाए। अब ये प्लस लाएगा माइनस लाएगा वो डिपेंड करता है इजराइल ईरान को लेकर क्या खबर निकल कर आती है और वो मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट डालती है। ठीक है, ये आपके GMP के ऊपर बहुत इंपैक्ट डालेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को जरूर कंसिडर करना है, सबसे बड़ी रिस्क है। और इसका एग्जांपल भी मैं देना चाहूंगा, इसका इसके पहले भी यहाँ पे हो चुका है, मतलब आपको पता होगा SBI कार्ड का IPO याद है ना, 2020 कोविड जब आया था तो SBI कार्ड का IPO सबको लगा था कितने तक लिस्ट हो सकता है करके, ये देखो 780 से लेके 800 तक लिस्ट हो सकता है, ऐसा एक्सपेक्टेड था, एंड एक्चुअल में लिस्ट कितने पे हो गया था, अब देख सकते हैं यहाँ पे लगभग BSE पे 12.85% डिस्काउंट माइनस में लिस्ट हुआ था और NSE के ऊपर ऑलमोस्ट 12.5, ठीक है 12.5%, इतना माइनस में चला गया भाई। ठीक है, अनुमान था कितना कि भाई 780 800, ठीक है, और लिस्ट देखिए एकदम 600 650 के आसपास लिस्ट हुआ था। ऐसा क्यों, इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक। ठीक है, वो लॉकडाउन बिकडाउन लगा था, एकदम पैनिक मच गया था। मतलब कंक्लूजन बताने की कोशिश आपको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ भाई, मार्केट में भाई कुछ भी होता है और फिलहाल की सिचुएशन अगर हम लोग बात कर ले, अगर कोई ऐसा अनसर्टेन इवेंट है तो भाई ये वाला इवेंट चल रहा है। ठीक है, तो इसको हल्के में मत लेना, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो ये रिस्क आपके साथ यहाँ पे चलेगी। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड क्या आउटकम निकल कर आएगा वो किसी को पता नहीं। ठीक है, क्या पता वॉर रुक गई तो, ठीक है, ईरान एग्री हो गया चलो पीस टॉक के लिए, तो क्या पता GMP बहुत जबरदस्त बढ़ जाए, बट उल्टा कुछ अटैक बिटैक एकदम ही सीरियस लेवल पे अगर चला जाए और बाजार में पैनिक आ जाए, क्रूड ऑयल में गिरावट आ जाए, तो जो दूसरी साइड भी है गिरावट वाली वो भी पॉसिबल है। तो इस पॉइंट को जरूर नोट कर लेना। ठीक है, सो आशा करता हूं दोस्तों जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो सारे कवर कर लें। फिर भी अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए शेयर होल्डिंग कोटा को लेकर, एम्प्लॉय कोटा को लेकर, कितना अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्राइस पे अप्लाई, मतलब लीगली क्या अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो जस्ट यस बोल देना कमेंट सेक्शन में, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को यही पे रोकना चाहूंगा, आशा करता हूँ पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।